नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नारम ककुम और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी बहुत ही बड़ा एक खबर आया है, बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो वायरल वीडियो चल रहा था उसके ऊपर। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये है रॉबिन हिबू सर। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ही इज़ द फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अभी ये दिल्ली में है बहुत सालों से और वो स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है न्यू दिल्ली का। उसके बाद इसके अपना एक NGO है दिल्ली में हेल्पिंग हैंड करके। ये जो जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल है उनको हमेशा हेल्प करता है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं जितने भी इंडियन लोग हैं उन सबको। दोस्तों, सबसे पहले जो वीडियो है इनके पास आया था तो इसने इन्वेस्टिगेशन जब इसको मिला तब से ही शुरू कर दिया है। तो अभी इन्होंने ये जो वीडियो है सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को भेज दिया है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और जितने भी स्टेट्स है वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि ये जो वीडियो है इसमें जो लड़की है वो कौन है और ये घटना एग्जैक्टली कब हुआ था, क्यों हुआ था। अभी पूरे पुलिस वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं। होप कि आपको मैं आगे बहुत जल्द बताऊंगा कुछ जो भी अपडेट आएंगे। उसके बाद होप यही है कि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करें वीडियो को शुरू करते हैं और आप ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, सबसे बड़ा खबर असम से है। असम पुलिस ने इस वायरल वीडियो के ऊपर बहुत जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। उसके बाद असम पुलिस ने इन कल्प्रिट्स के ऊपर बहुत बड़ा इनाम भी रखा है। अगर आप इन कल्प्रिट्स को कहीं पे देखते हो तो आप पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद आप भी पुलिस का मदद कीजिए और ये जो लड़की है इनको जस्टिस दिलाने में आप भी अपना हाथ दीजिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट्स में भी अभी ये वीडियो को सेंड कर दिया है रॉबिन हिबू जी ने। उसके बाद वहाँ भी अभी इन्वेस्टिगेशन ज़ोर शोर से चल रहा है। लेट्स सी कि आगे आने वाले समय में शायद क्या होता है, क्या ये लड़की को जस्टिस मिलेगा कि नहीं। आप ज़रूर प्रे करना, दुआओं में याद रखना कि इसे जल्द से जल्द जस्टिस मिले, क्योंकि जो उसका साथ हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है। दैट वाज काइंड ऑफ इनह्यूमन एक्ट। वो बर्दाश्त से बाहर था। मैं अभी भी काँप रहा हूँ, मेरा रोंगटे करे हैं अभी भी जब वो वीडियो को मैं याद करता हूँ। बहुत ही दर्दनाक वाला वीडियो था। दोस्तों, आप सब बहुत ही अच्छे सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहना। मुझे भी अभी लग रहा है, मुझे भी एक हौसला आता है। उसके बाद मुझे भी एक ऐसा महसूस होता है कि शायद इस दुनिया में इंसानियत अभी भी बहुत है, इंसानियत अभी भी जीवित है। दोस्तों, अभी मैं कुछ हेल्पलाइन शेयर करूँगा। अगर आपके लोकेलिटी में कहीं पर रेप होता है, कुछ ऐसे होते कि लोकल एरिया में पुलिस लोग एक्टिव नहीं होते, वे केस को इम्पोर्टेंट नहीं लेते, तो वो समय को आप डायरेक्ट जो सेंटर में है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। वुमेन जो नंबर है तो वहाँ पे ये है कि वो लोग डायरेक्ट इमीडिएट एक्शन लेते हैं। उसके बाद रिलीफ भी देते हैं। तो मैं आपको वो भी कॉन्टेक्स्ट का कुछ स्क्रीनशॉट दे दूंगा, इसे आप नोट करके ज़रूर रखना। उसके बाद सबको भी इसके बारे में बताना और इसे ज़रूर शेयर करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप प्लीज़ दूसरों को हेट करना बंद कीजिए। लेट्स हैव ट्रस्ट ऑन आवर लॉस। जो हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर हम भरोसा रखते हैं, वो ज़रूर न्याय देंगे। बस हमें ये है कि आवाज़ उठाते रहना है। हम एक दूसरे पर गाली गलौज करना बंद करते हैं, हम शांति से जीते हैं। दोस्तों, अभी जो आगे वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा हेल्पलाइन नंबर्स, वो आप ज़रूर नोट करके रखना या फिर स्क्रीनशॉट करके रखना। दोस्तों, ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वो कॉन्टेक्स्ट, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और जो इनका जो वेबसाइट है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। उसका जो फ़ोन नंबर है उसे आपका जो लोकेलिटी एरिया है वहाँ पे आप शेयर कीजिए सभी माँ बहनों के साथ। उन्हें कहिए कि ये एक जरिया है सभी को न्याय दिलाने के लिए। ये सब आपको ज़रूर मदद करेगा। यहाँ में अलग अलग संस्थाएँ हैं, जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। तो वहाँ पे आप कॉल करके अब अगर आपका लोकेलिटी में कुछ रेप वेप ऐसा कुछ अब्यूज़ होता है तो आप इनको कंसल्ट कर सकते हो। उनको जो आपका स्टोरी है इन्हें आप सुना सकते हो। दे विल हेल्प। उनका काम ही ऐसे है कि आपको हेल्प करेगा, उनको हेल्प करना भी अच्छा लगता है। आप उन पर भरोसा रखिए। उसके बाद आप जो ये सब होते हैं विक्टिम, उन्हें छिपा के मत रखिए। जितना छिपाएंगे उतना ये जो केसेस से बढ़ते रहेगा। दैट्स वाई आप कुछ छुपाना नहीं है, शर्म करना नहीं है। जो कल्प्रिट है उनको
सज़ा ज़रूर दिलाए और खुद को हमेशा सेफ रखें।